स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो मैंने एग्जाम्पल में ही करवा दिया था। एग्जाम्पल जो फर्स्ट है, फर्स्ट के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसमें मैंने पूरा सोल्यूशन करवा दिया था, तो आप एग्जाम्पल जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180 डिग्री। ऐसे दो नंबर्स बताइए जिसका सम मतलब प्लस कितना है 27 है, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट करें मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 182 आता है। ओके, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें वो नंबर नहीं पता है कौन से दो नंबर है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उन दोनों का सम कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने कितना मान लिया? फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया। अगर पहला नंबर एक्स हो गया तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ये कैसे आया? देखो, जो फर्स्ट नंबर है प्लस सेकंड नंबर है उसका सम कितना है? उसका सम 27 है। अगर मैंने फर्स्ट नंबर को एक्स मान लिया है तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे? यहाँ से दूसरा जो नंबर होगा, मुझे मालूम है इन दोनों का सम 27 है, तो दूसरा नंबर यहाँ से कैसे निकल के आ जाएगा? तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस एक्स। कॉमन सी चीज़ है, दो नंबर है, दोनों नंबर का अगर हमें सम दिया हुआ है 27, तो एक अगर मैं एक्स मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि 27 है, 27 में मुझे एक नंबर पता है कितना? 14। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? 27 में से 14 को माइनस करके। तो वही नंबर मुझे नहीं मालूम था, मैंने क्या माना? एक्स माना। और जब मैं दूसरा नंबर निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी? 27 में से एक्स को माइनस करूँगी। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है इज 182। अब हमें दोनों नंबर मिल चुके हैं, पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स। अब इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो इनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 182 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना दिया हुआ है? 182। और नंबर्स कौन से हैं? पहला नंबर x है, दूसरा नंबर कितना है? 27 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू 182। बस इसको सॉल्व करेंगे। x को जब हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x बनता है। x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है? माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं उस साइड दूसरे साइड में लेकर जाती हूँ इक्वल टू के इधर, तो प्लस में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अरेंज करके भी लिखती हूँ, प्लस बन जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस 27x, और ये तो ऑलरेडी इधर ही है तो प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है? सेम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे? पहला जो नंबर है, लास्ट नंबर, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो 1 इंटू 182 कितना होगा? 182। अब हमें ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 हो, और अगर हम एडिशन करें, आप पीछे यहाँ पे साइन देखिएगा, यहाँ पे साइन देख के आपको बताना है कि एडिशन करके लेकर आना है नंबर्स को या फिर माइनस करके लेकर आना है। तो हमें ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो, प्रोडक्ट कितना हो, 182 हो, और एडिशन करने पे 27 आए। अब 182 तो थोड़ा बड़ा नंबर है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा, अगर इसको हम टेबल से कट करें तो ये 13 की टेबल में आता है, 13 7 जा, तो 7 1 जा। मुझे कितना चाहिए? मुझे 27 बनाना है। अब ये तो छोटे नंबर है तो मैं क्या करती हूँ, 7 2 जा कितना कर देती हूँ? 14। तो 13 और 14, देखो मल्टीप्लिकेशन की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही आएगा 182। बस एडिशन चेक करना है एक बार कि ये बन रहा है कि नहीं, 27 बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, आगे पीछे कोई भी नंबर लिख सकते हो, माइनस 13x माइनस 14x क्यों लिखा? क्योंकि इन्हीं दोनों को ऐड करने के बाद तभी जाके क्या बनेगा? माइनस 27x बनेगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 13,
और 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बार बताओ, अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन करने पे 13 14 मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ रहा है, 182 आ रहा है, तो 14 अगर मैंने कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 13 बचा, है ना। तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 13 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे मैंने आगे माइनस साइन लिया है इसलिए सबकी साइन चेंज हो गई। यहाँ पे -14 कॉमन लिया है तो ये -x होना चाहिए था, लेकिन बाहर मैंने माइनस लिया और ब्रैकेट लगा रही हूँ, यहाँ पे प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया। अब हमें दो नंबर मिल गए x -14, क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार 14 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस है तो उधर जाएगा तो +13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की दो दो वैल्यू आ गई, मुझे नंबर्स चाहिए। अब नंबर्स में अगर मैं मानूँ कि फॉर x इज इक्वल टू, जब मैं 13 ले रही हूँ, जब मैं x इज इक्वल टू 13 ले रही हूँ तो पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर तो x ही है, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। लेकिन अगर मैं सेकंड नंबर निकालूँ तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स है, मतलब 27 माइनस कितना है, 13 है, इसका मतलब 14 है। तो दो नंबर बन जाएंगे 13 एंड 14, जब मैंने x की वैल्यू कितनी ली, 13 ली। अब अगर मैं फॉर x इज इक्वल टू कितना ले रही हूँ, 14 ले रही हूँ, 14 ले रही हूँ तो फर्स्ट नंबर तो मुझे मालूम है x ही है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 14। और सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, 27 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये मेरे दो नंबर हो जाएंगे। अब 13, अब 14 ले रहे हो तो 13 आ रहा है, 13 ले रहे हो तो 14 आ रहा है, मतलब जो नंबर्स हो गए वो कौन से हो गए, अगर मैं बात करूँ नंबर्स की तो नंबर्स आर वो कौन से हैं, 13 है एंड 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया मैंने, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। 365 यहाँ पे गिवन है। दो कॉन्जुगेटिव लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जुगेटिव मतलब होता है लगातार। अगर मैंने 3 लिया तो 3 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है, 4। 4 लिया, 4 के बाद तुरंत नंबर आता है 5। 99 लिया, 99 के तुरंत बाद कौन सा आता है, 100, ठीक है। तो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर तो हम जानते हैं क्या होता है, इंटीजर जितने भी नेगेटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, तो वहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि हमें कौन सी इंटीजर चाहिए, हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ना कि नेगेटिव, ठीक है, ना कि ज़ीरो। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंटीजर उन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया है। ओके, दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स मुझे नहीं मालूम है कौन से दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन हाँ अगर मैं पहले को मान लेती हूँ x, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, x+1 बन जाएगा। कैसे, जैसे अगर मैंने पहला नंबर माना 3, है ना, पहला नंबर 3 माना तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 4, इसको मैंने x माना तो ये कैसे बन जाएगा, x+1, मतलब 3 में ही तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 को ऐड कर रही हूँ तो जाके क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। ओके, तो दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो कॉन्जुगेटिव है, फर्स्ट जो कॉन्जुगेटिव है नंबर वो कितना ले लेते हैं, x ले लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। सम, किसका सम, हुज कौन, ये दोनों, हुज स्क्वायर इज 365। क्या दिया हुआ देखिए, सम दिया हुआ है, किसका सम दिया हुआ है, इन दोनों नंबर के स्क्वायर के। हुज स्क्वायर्स यहाँ पे लिखा है ना, हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ये जो दोनों नंबर हमने निकाले हैं इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसके बाद सम, और ये जो ये सब करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 365 आ रही है। बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। एक्स स्क्वायर
x प्लस वन का होल स्क्वायर जब भी आप सॉल्व करते हो तो साइड में जाके ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की, पहले नंबर का स्क्वायर करो, दूसरे नंबर का स्क्वायर करो। पहले नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर का करोगे तो वन, और बीच में साइन प्लस की है तो ध्यान रहे x इंटू वन कर दो, x आ जाएगा, उसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 2x। बस अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लिख देते। इज इक्वल टू कितना हो जाता है 365। यहाँ पे एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा -65 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x, और अगर 365 में से 1 माइनस करूँ, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है माइनस में है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा -64 आएगा, इज इक्वल टू 0। मैं अगर ये इक्वेशन को और सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखेंगे सब 2 से कटने वाले नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूँगी 2 कॉमन ले लूँगी। जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा माइनस 2 वन ज़ा, यहाँ पे 1 बचा, 2 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाएगा तो कैसा इक्वेशन बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया कि 182 जो है वो मल्टीप्लीकेशन किसका है 13 एंड 14 का। अब मुझे देखिए वहाँ पे क्या चाहिए था कि 13 एंड 14 को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें एडिशन चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करो तो 182 उन्हीं दोनों नंबर को ऐड कर दो तो कितना चाहिए 27 चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या दिया हुआ था लास्ट में साइन प्लस दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो साइन दी हुई है ना वो माइनस की दी हुई है। 13 14 तो आ रहा है लेकिन माइनस करने में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर x है ना तो x का मतलब उसके साथ नंबर 1 है, यहाँ पे आगे कोएफिशिएंट 1 लगा हुआ है, इसका मतलब 1 लेकर आना है, तो वही 13 14 वाला हो जाएगा। 14 में से 13 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये क्या, जैसे उसमें मैंने बोला है आप आगे पीछे कोई भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखिए हमें आंसर किस में चाहिए पॉजिटिव में, तो इसलिए बड़ा नंबर क्या चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि 14x माइनस 13x, जब ऐसा आप करोगे एक बार इसको चेक कर लिया करिए, 14 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा x आएगा, 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस मैंने कॉमन लिया 13, ये जो x है वो प्लस में चला जाएगा, और ये भी माइनस में है तो ये भी प्लस में चला जाएगा, कितना जाएगा 13 14 सा होता है ना 182, तो 13 तो कॉमन ले लिया तो 14 बचा, तो यहाँ पे x माइनस 13, x प्लस 14 कॉमन है तो बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 13 बच गया इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन दिया था पॉजिटिव इंटीजर लेना, भाई पॉजिटिव इंटीजर ये नेगेटिव है, इसको हम नहीं ले सकते, तो पॉजिटिव कौन सा है x इज इक्वल टू 13। तो अब x इज इक्वल टू 13 अगर हो गया, ये पहला कौन सा पहला नंबर था, तो दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1 था तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो दो लगातार जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं 13 एंड 14, जिनका सम करने के बाद जिनका हम क्या करते हैं इनका स्क्वायर, अगर आप चेक करना है ना कि 365 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कर सकते हो क्या कि इनका स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर करो, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं सही आया है, तो मैं आपको चेक करना बताती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर इन दोनों नंबर का स्क्वायर करते हैं और उनका सम कर देते हैं तो आंसर हमें कितना मिलेगा 365 मिलेगा। तो एक बार करके देख लेते हैं हमें जो नंबर मिला है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। जब इनको आप क्या करोगे तो सॉरी 14 का स्क्वायर 196 होता है, जब इनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 9 और 6 कितना 15, 1 बचा, और 9 1 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, 1 1 2 हो गया, और कैरी जो बचा था 3 हो गया, तो 365 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हमने जो नंबर्स निकाले कौन से 13 और 14 सही है।